जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इस बात को बता रहा हूँ वह है परमेश्वर और उसके वचन का आदर करें। गलाती की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 आयत। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ, वह लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हाँ, तो देख कहता है तो मैं मसीह का दास ना होता। पौलुस इस बात को कहता है, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। सच में पौलुस के जीवन में से देखा जाता है, सच में जब इस बात को कहता है तो उसके जीवन में वो समर्पण, वो चीज था उसके जीवन में कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, उसने परमेश्वर को आदर किया, उसने परमेश्वर के वचन का आदर किया। प्रियो, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन के विषय में, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 41 आयत से लेकर 44 आयत तक, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। हाँ, यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लो। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो कि वो आदर जो एकमात्र सिर्फ परमेश्वर की ओर से, वो नहीं चाहते। आज क्या होता है, लोग यही करते हैं, एक दूसरे से आदर को चाहते हैं। लोग चाहते हैं हमें एक दूसरे का हमें आदर मिले। यदि किसी कोई हमारे अंडर में काम कर रहा है, हम बहुत उम्मीद करते हैं वो हमारा आदर करे, लेकिन ये सब चीजें तो मनुष्य की ओर से, लेकिन वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से होता है वो तो नहीं चाहते। आज देखते हैं लोग एक दूसरे के आदर के बारे में इतना ज्यादा होते हैं कि वो कुछ अपराध और पाप भी करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जरूरी है हम परमेश्वर और उसके वचन का आदर करें। यदि हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को देगा। कई बार हमारे जीवन में यह होता है, हम समझौता कर लेते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। जब हम देखते हैं डैनियल के जीवन के विषय में, डैनियल के जीवन से बात को सीखने को मिलता है। जब डैनियल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, डैनियल ने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खा के अशुद्ध नहीं होगा, मैं राजा का दाखमधु पी के अशुद्ध नहीं होगा। उसने समझौता नहीं किया, उसने कोई भी किसी तरह समझौता नहीं किया। उसे मालूम है ठीक नहीं है, ये पाप है। यदि मैं राजा का भोजन खाता या मैं उसके दाखमधु को पीता हूं तो मैं पाप करता हूं, मैं अपने आप को अपवित्र करता हूं। हालेलुया। आज हमारे लिए भी ये है, हम परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय उसका 21 और 22 आयत। तब दानियल ने राजा से कहा, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युगानुयुग जीवित रहे। तो युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा
कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हाँ, कहता मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेज के सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उसने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, डैनियल को मालूम था, हालेलुया, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। डैनियल को मालूम था, वो परमेश्वर के वचन का आदर करता था, उन्हें किसी चीज से समझौता नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि आप सोच सकते हैं डैनियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, लेकिन हालेलुया, वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। इसने अद्भुत काम करा, उन्हें सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। राजा ने, हम जब और पढ़ते हैं, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो राजा ने कुछ आज्ञा को निकाला था, लेकिन डैनियल झुका नहीं। उसने उस बात को नहीं माना क्योंकि वो ठीक नहीं था, लेकिन वो अपने वचन के प्रति परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करता था और वो करता रहा, तब भी करता रहा। जी हाँ, आगे क्या कहता है? इसका कारण ये है कि हाँ, मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं की। हालेलुया। डैनियल के जीवन में इस बात को देखते हैं, वो झुका नहीं, उन्हें परमेश्वर का वचन का आदर किया, उन्हें परमेश्वर का आदर किया। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। जब किसी से समझौता करते हैं तब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। एक और उदाहरण को जब हम देखते हैं, यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, जब जीवन यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ वो तो बेचा गया था, गुलामी में होके पोतीफर के घर में आया, लेकिन ऐसे लिखा है कि पोतीफर की पत्नी उसके साथ में व्यभिचार करना चाहती थी। बाइबल बताती है वो वहां से भागा, उसे मालूम है ये पाप है, उसे मालूम था वो पाप है, और उसे मालूम है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का आदर करता है, वो परमेश्वर का आदर करता है, इसलिए वो पाप की जगह से भागा। हालेलुया। एक और व्यक्ति के जीवन को देखते हैं जो साउल के विषय में देखते हैं। प्रिय, साउल को परमेश्वर ने कहा क्या को दिया था, अमेली क्योंकि इसको सब कुछ सबको नाश करना है, इस बात को परमेश्वर ने ये साउल से कहा था, लेकिन साउल ने क्या किया, कुछ को लालच करके छुपा के कुछ रख लिया, और उसने परमेश्वर ने उससे कहा था, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए बाइबल ऐसे कहती है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा मैं साउल को राजा बनाने से बचता। हालेलुया। क्योंकि उन्हें परमेश्वर की बात को नहीं माना। जब हम पढ़ते हैं पहले शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसका 22 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यहोवा अपनी बात के मान जाने से प्रसन्न होता है। यहोवा अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर की बात को मानते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। आज हमें भी और आप इस बात को सीखना होता है, हम परमेश्वर का आदर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले जन हैं। साउल इसलिए कुछ जाना गया, इसलिए उस पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, मैंने परमेश्वर का आदर नहीं किया। इसलिए उसने परमेश्वर ने कहा मैं साउल को राजा बनाने से बचता। हालेलुया। प्रियो, यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे और उसके वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को देगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम को करेगा कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए अद्भुत है। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। हमने इस बात को सीखा, हमने डैनियल के जीवन से बात को सीखा, हमने यूसुफ के जीवन से बात को सीखते हैं
उन्होंने परमेश्वर का आदर किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ऊंचे को उठाया। हम जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं, वो यूसुफ गुलामी से आया, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया, और यही कारण है परमेश्वर ने उसको अद्भुत आशीष दी, उसको बहुत ऐसे आशीष दी, और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति के विषय में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में सही चला। यूसुफ परमेश्वर के साथ में सही चला, डेनियल परमेश्वर के साथ में सही चला, इसलिए परमेश्वर के जीवन में आशीष। आज फिर आपके लिए भी ये बात सोचने के लिए है, क्या मैं और आप परमेश्वर का और उसके वचन का आदर करते हैं? बहुत अच्छा वचन गलाती की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 10 आयत में हमने पढ़ा है। और उसने अपनी बातों को, उस चीज को देखा, उस चीज को समझा, इसलिए वो उस बात को लिखता है। उन्होंने कहा मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य को खुश करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। वो परमेश्वर के अनुसार चला, प्रभु की इच्छा में चला, परमेश्वर का आदर। हालेलुया। सो मेरे और आपके लिए भी, मेरे प्रिय बहन भाई, इस वचन के द्वारा हम सबको सीखने के लिए है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीषित करें, और प्रभु हम भी प्रभु जी आपको प्रभु प्रसन्न करने वाले हो। पौलुस के समान, प्रभु यूसुफ के समान, डैनियल के समान हम आपकी दृष्टि में निर्दोष पाए जाएं परमेश्वर, हम आपका आदर करने वाले होने पाए। प्रभु आप हमारी सहायता करें। ये पवित्र वचन आपने हमें दिया है, हमेशा प्रभु जी आदर और नम्रता के साथ में इस वचन को ग्रहण करें प्रभु, और आपकी आशीष हम सब पे होने पाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनी, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह।